ये कट्टर ईमानदार वाला जो नुस्खा है, बात है, ये इसको दिल्ली की जनता नहीं बोलती। दिल्ली की जनता ने तो इसको हरा के दिखा दिया कि तुम कट्टर ईमानदार हो, कट्टर बेईमान हो। वो तो वोटिंग से पता लग गया। अब ये क्या है कि अब जिस तरीके से जनता के हर मुद्दे को इसने घोटाले में बनाया और कहने लगा कि ये तो घोटाला ही नहीं है, ये मेरा ईमानदारी का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का एक विकास का सबूत बता रहा है। तो आप उस देखेंगे कि अभी तो इसकी खाली ये शराब घोटाले के सबूत सामने आए हैं 2000 करोड़ के, जिसकी वजह से ये जेल गए हैं पूरे के पूरे। इसकी झुंडली जो जेल गई है और जेल से बेल है, बेल में ये बाहर हैं और अभी इनको इतना इनकी हालत ख़राब है, बौखलाए हुए हैं। ये दिल्ली में हो सकता है तो बहुत कुछ कहीं बड़ा दंगा ना करवा दे, जैसे ताहिर हुसैन ने करवाया था। नेचुरली मैं उनके घर के पास ही रहता हूँ। रेखा गुप्ता जी 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 जी। कैसा बिहेवियर है, क्या लग रहा है? आप जो आपकी ही पड़ोसी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं सर, तो फिर किस तरीके का अनुभव है, क्या लग रहा है? 2-3 बार उनसे मिला पब्लिक सेक्टर में ही, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। शी इज़ वेरी काइंड लेडी। मैं चाहता हूँ एक दिन जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले उन्होंने है, आने वाले टाइम में मैं चाहता हूँ, ब्लेसिंग करता हूँ इनको कि ये प्राइम मिनिस्टर बने। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो शराब घोटाले की रिपोर्ट यानी कि सीएजी की रिपोर्ट को टेबल किया, जिसमें 2000 करोड़ से भी ऊपर का घोटाला जो है वो आम आदमी पार्टी के सामने आया है। और इसी के साथ बीजेपी के तमाम मंत्री और नेताओं का कहना है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। जल घोटाला और इसी के साथ शीश महल घोटाले के साथ साथ तमाम ऐसी 10-12 रिपोर्ट्स हैं सीएजी की, जो कि अब विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो टेबल की जाएंगी। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं दिल्ली की जनता से कि अब अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल पर क्या कहेगी दिल्ली की जनता। ये जो अब यानी कि जो एक रिपोर्ट टेबल की गई है, सीएजी रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। सर जी, आप मुझे बताइए, आज अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी की फर्जी पोल जो है वो खुल चुकी है। आज शराब घोटाले की रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट को टेबल किया गया, जिस पर ये सामने आया है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला जो है वो शराब में हुआ है। ये कट्टर ईमानदार वाला जो नुस्खा है, बात है, ये इसको दिल्ली की जनता नहीं बोलती। दिल्ली की जनता ने तो इसको हरा के दिखा दिया कि तुम कट्टर ईमानदार हो, कट्टर बेईमान हो। वो तो वोटिंग से पता लग गया। अब ये क्या है कि अब जिस तरीके से जनता के हर मुद्दे को इसने घोटाले में बनाया और कहने लगा कि ये तो घोटाला ही नहीं है, ये मेरा ईमानदारी का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का एक विकास का सबूत बता रहा है। तो आप उस देखेंगे कि अभी तो इसकी खाली ये शराब घोटाले के सबूत सामने आए हैं 2000 करोड़ के, जिसकी वजह से ये जेल गए हैं पूरे के पूरे। इसकी झुंडली जो जेल गई है और जेल से बेल है, बेल में ये बाहर हैं और अभी इनको इतना इनकी हालत ख़राब है, बौखलाए हुए हैं। ये दिल्ली में हो सकता है तो बहुत कुछ कहीं बड़ा दंगा ना करवा दे, जैसे ताहिर हुसैन ने करवाया था। क्योंकि इसके खाली ये शराब की घोटाले नहीं, बिजली घोटाले। अब इसने आकर के अब ये फिर वो कह रहा है कि मैंने मकान मालिकों का किराया फ्री, ये फ्री। इसको पता है कि जो जितने भी ये क्या नाम है ये जो फ्री किया गया था, बिजली फ्री, इसमें किसी भी गरीब का भला नहीं हुआ, गरीब जनता का। उसमें जो इसके अपने डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर, उनकी जेबें गर्म हुई, उनके मकानों के किराए इन्होंने बिजली जो है 10-10 रुपये 8-8 रुपये यूनिट बेची। वो इसने क्योंकि पता है कि गरीब, पूरे देश की गरीब जनता यहाँ आती है और जाती है, किराए पे रहती है, महीना 2 महीना रह के, 4-6 महीना रह के जो कमाया और चली जाती है अपने। सवाल ये है कि आज जिस तरीके से शराब घोटाले पर इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2000 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला है, तो क्या आप दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं कि अब केजरीवाल जेल जाएंगे? दिल्ली की जनता को तो उसी चक्कर में तो जेल गए थे और दिल्ली की जनता को पता है कि ये जेल जाने का कारण जो है, और उसके बाद में सारी एजेंसियों को ये झूठ बोलता था, एजेंसियां झूठी हैं। जबकि आज अब ये सीएजी रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि कोई एजेंसी झूठी नहीं है और जनता की मार इसको पड़ी है। और ये सबसे बड़ा इस देश का बेईमान
नेता साबित हुआ है इतिहास के इस चक्र में, जिसके इतने सारे मंत्री घोटालों में बंद हुए हैं। और अब जाएंगे केजरीवाल फिर से एक बार? अब ये देखिए, ये तो क्या है कि जितना मजबूत कदम हमारी एजेंसियां उठाएंगी, इसके तो अभी मैंने सुना है कि 133 करोड़ रुपया जो इसने इस देश को तोड़ने के लिए खालिस्तान नीति के अंतर्गत जो इसने 133 करोड़ रुपया लिया है, उसमें भी लगता है ये NIA के शिकंजे से बच नहीं सकता। अगर हमारी एजेंसियां अगर इससे बिना डरे कि भाई ये कल को फिर मुख्यमंत्री आकर बन करके हमें डराएगा धमकाएगा, उस चीज़ को ना सोचते हुए इसको अपनी कड़ाई और सख्ताई से जितने हो सके ये से CAG रिपोर्ट के तरीके से बाकी सारे घोटालों में भी इसे कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने इस देश में इंडिया गठबंधन बना करके जो लूट और झूठ की राजनीति चलाई, वो हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लग रहा है कि अब ये तमाम लोग जो हैं, एक तरफ तो CAG की रिपोर्ट टेबल की जा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो हल्ला हंगामा कर रहे हैं। वो इनका अब इनके पास और कोई चारा नहीं है। हमने जो हमारे खिलाफ जो भी सबूत आ रहे हैं, उसको हम क्या है कि अब विधानसभा नहीं चलने देंगे। देश का इनको तो देश के नफा नुकसान से कोई मतलब नहीं है। इनको तो बस झूठ बोलना और लूट करना, इनकी राजनीति में कोई दूसरा नीति है ही नहीं इनकी। अब जनता जो है वो नकार चुकी है। जनता नकार चुकी है, उसका नतीजा सामने है। इनको कौन बचाने आएगा? क्योंकि पहले तो जज भी डरता था, एजेंसियां भी डरती थी, भाई ये तो इतनी भारी बहुमत से जीत के आया हुआ है और हमें ये फिर जैसे सचिव को मारा था इसने रात को घर में बुला करके 12 MLA ने, तो वो उसके बाद डर के बाद पूरा ही बुजुर्गों की पेंशन का भी घोटाला भी सामने आएगा। क्या लग रहा है रेखा गुप्ता करेंगी दिल्ली की जनता के वादे पूरे? अब दिल्ली की ये रेखा गुप्ता जी ने तो अभी ये कहा है कि मैं जनता के मुद्दों की जवाबदेही हूँ। मैं इनके जो आम आदमी पार्टी के जो सवालों के जवाबदेही नहीं हूँ। मेरा नाम योगेश सूरी। आप मुझे बताइए सर, CAG की रिपोर्ट जो है वो आज टेबल कर दी गई है। क्या लग रहा है कि शराब घोटाले में अब कितने और नाम सामने आएंगे और कितनी मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ने वाली है? दिल्ली की जनता इस घोटाले को अब कैसे देखेगी? मेन नाम तो केजरीवाल साहब का ही आ रहा है, क्योंकि इन्होंने शराब घोटाले में एक के साथ एक बोतल फ्री दी और ऐसा कभी कहीं नहीं होता। तो ये बिल्कुल सत्य है, जायज़ है इन्होंने शराब घोटाले किए हैं। और पंजाब की जनता और दिल्ली की जनता की महिलाओं के साथ भी इन्होंने झूठे प्रॉमिसेस करे हैं। उनको कुछ पैसे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ये कर पाए। और DTC बस फ्री करने से ऐसे जीत हासिल नहीं हो जाती। और मैं रेखा गुप्ता जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ, उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि लाइफ में वो बहुत सक्सेस हों, दिल्ली की जनता के लिए खूब काम करें। मेरी और मेरे मित्र जितने भी हैं, मेरी किस हेल्प की ज़रूरत पड़ती, आई एम ऑलवेज विद यू। और नेचुरली मैं उनके घर के पास ही रहता हूँ। रेखा गुप्ता जी 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 जी। कैसा बिहेवियर है? क्या लग रहा है, आप जो आपकी ही पड़ोसी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं सर, तो फिर किस तरीके का अनुभव है? क्या लग रहा है? 2-3 बार उनसे मिला पब्लिक सेक्टर में ही, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। शी इज़ वेरी काइंड लेडी। मैं चाहता हूँ एक दिन जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले उन्होंने हैं, आने वाले टाइम में मैं चाहता हूँ, ब्लेसिंग करता हूँ इनको कि ये प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर भी बने जी। और जो दिल्ली के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे, बढ़िया काम हो रहा है? देखिए, अभी तो नई सरकार बनी है, इट विल टेक टाइम। यस, आई थिंक इट विल गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू रेखा गुप्ता जी। बढ़िया हो रहा है फिर? जी जी जी। ये